Hello everyone. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट बाय एलपीटी। आज के सेशन में अब हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड 2 videos on percentage 1 and 2. If not, please go and watch those videos before you start with profit and loss, because profit and loss में percentage का ही application है. If you're not comfortable with percentages, profit and loss में दिक्कत आएगी. तो if you are comfortable with percentage, no problem, you can directly start with profit and loss. But अगर percentage में दिक्कत है तो first go and watch those videos on percentage 1 and 2 and then have a look at this particular video. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो थोड़ा सा एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले रिवीजन किस चीज का? परसेंटेज चेंज का, राइट। तो इफ यू हैव एन इनिशियल नंबर आई, इसको अगर आपको कुछ p% इंक्रीज या डिक्रीज करके फाइनल नंबर f बनाया अगर, तो i, p और f में क्या रिलेशन आता है ये हम देख चुके हैं। क्विक रिवीजन करते हैं। फाइनल नंबर इज इनिशियल नंबर इनटू 1 प्लस p बाय 100 या माइनस p बाय 100, डिपेंडिंग ऑन के इंक्रीज है या डिक्रीज है। ये जो पार्ट होता है 1 प्लस या माइनस p बाय 100, वी नो दिस इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, राइट। तो अगर फाइनल नंबर निकालना हो तो ऐसे निकलेगा। इनिशियल नंबर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? f डिवाइडेड बाय 1 प्लस या माइनस p बाय 100, ये हो जाता है इनिशियल नंबर निकालना। और अगर p निकालना हो यानी परसेंटेज चेंज निकालना हो तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%, करेक्ट। ये होता है परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट। अब प्रॉफिट एंड लॉस इज नथिंग बट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज चेंज, दैट इज इट। अगर मैं आपको बोलूं आप एक 100 रुपए का सामान खरीद के लाए और आपने उसको 120 रुपए में बेच दिया। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट, तो आप बोलोगे सर 20% प्रॉफिट, राइट। बहुत इंट्यूटिवली आता है 20% प्रॉफिट। क्या है ये 20% प्रॉफिट? इट इज नथिंग बट द चेंज, परसेंटेज चेंज। 100 का सामान 120 में बेचा तो जो परसेंटेज चेंज है वही होता है परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल या आइटम इज सेम एज परसेंटेज प्रॉफिट। ये पॉजिटिव आता है अगर परसेंटेज चेंज तो इफेक्टिवली प्रॉफिट परसेंटेज बोलते हैं। ये नेगेटिव आएगा तो क्या बोलते हैं? परसेंटेज लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो इनिशियल नंबर की जगह हो जाता है कॉस्ट प्राइस, फाइनल नंबर की जगह हो जाता है सेलिंग प्राइस, और परसेंटेज चेंज की जगह हम बोलते हैं परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस। तो ये अगेन 3 वेरिएबल्स हैं, CP, SP और P। इसमें जो रिलेशन है सिंपल है, सेलिंग प्राइस। अच्छा, पहली चीज प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। तो प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इतना तो समझ में ही आता है। एंड लॉस इज नथिंग बट जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस या माइनस p बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस विल बी, ये फैक्टर को डिवाइड कर दो, कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस अपॉन 1 प्लस या माइनस p बाय 100। एंड फाइनली परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? फाइनल की जगह सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इनिशियल की जगह कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट। ये क्या है? ये प्रॉफिट ही है ना ये। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ठीक है। तो ये आपको चीजें हैं या ये जो रिलेशंस हैं ये हमें डेफिनेटली याद रखने हैं। चलो, तो ये है बेसिक सा कंसेप्ट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का। कुछ सिंपल से एग्जांपल्स करते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 400 है और 20% पॉजिटिव है, मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा और प्रॉफिट या लॉस क्या होगा ये निकालना है। तो भाई 400 का 20% कितना हो? 80। तो 80 रुपीज का प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 400 को 80 रुपीज बढ़ा दो तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 480, करेक्ट। तो इसी तरीके से पॉज द वीडियो एंड सॉल्व फॉर द रिमेनिंग 4 पार्ट्स एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। अब यहां पर निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस यानी फाइनल नंबर अपॉन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो ये है 1/4, 25% इज 1/4। तो 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 5/4। तो 600/5 120, 120 इंटू 4 480, ठीक है।
तो यहां पर आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 480 आ जाएगी। तो प्रॉफिट होगा या लॉस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा कितना, 600 माइनस 480, 120 का प्रॉफिट है यहां पर। ठीक, चलो आगे देखते हैं ये थर्ड पार्ट। अब 300 रुपए का प्रॉफिट है और परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, 20%। अब देखो यहां पर जो प्रॉफिट है ना 300 का, इट इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है हमारा, तो ये जो प्रॉफिट है 300 दैट इज 20%, 20% यानी 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, दिस इज इक्वल टू 300। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 1500 आएगा। कॉस्ट प्राइस आ गया 1500। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1500 है, प्रॉफिट 300 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट से 300 रुपए ज्यादा, यानी कि 1800। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सेलिंग प्राइस 270 है, प्रॉफिट या लॉस जो है माइनस है तो लॉस है 10% का, तो कॉस्ट प्राइस आएगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, 1 माइनस 10% है 0.9, तो 2700 अपॉन 9 ये हो जाएगा 300 रुपीज। 300 रुपए का यहां पर कॉस्ट प्राइस है, तो 300 की चीज 270 में बेची, 30 रुपए कम में बेची, तो माइनस 30, माइनस इंडिकेट्स के लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 30 रुपीज का लॉस हो रहा है। और यहां पर आ जाओ, अब -100 है, -100 से समझ में आता है क्या कि लॉस हो रहा है, तो लॉस है 100 रुपए का। क्यों, जो प्रॉफिट एंड लॉस या लॉस परसेंटेज है, नेगेटिव है तो लॉस परसेंटेज है कितना है, 12.5%। तो जो लॉस है दैट इज 12.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इज 12.5% होता है 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो यहां से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारे पास 800। कितना आ गया कॉस्ट प्राइस, 800 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस तो हो गया 800, ठीक है, 100 रुपए लॉस में बिका, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 रुपए कम फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 700 यहां पर। ठीक है, देख लो इसको, समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अब, तो देखो कुछ बेसिक से एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, A sells his bike to B. A sells his bike to B for a profit of 20%. ठीक है, then B sells it to C. B sells it to C for a profit of rupees 6000. तो B ने C को 6000 प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, मेकिंग 20% प्रॉफिट, तो ये जो 6000 है ना, ये इफेक्टिवली 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, फाइंड एंडीज कॉस्ट प्राइस, एंडी मतलब ए की हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, बी सेल्स इट टू सी फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 6000। चलो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है अब ये। अब बी की कॉस्ट प्राइस कुछ रही होगी, मान लो एक्स है, तो एक्स पे 20% का प्रॉफिट उसे मिला, तो एक्स का 20% यानी एक्स का 1/5, ये होगा बी का प्रॉफिट, विच अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज हाउ मच, 6000 रुपीज। तो एक्स की वैल्यू कितना आएगी, 5 × 6000 यानी कि 30,000 आ जाएगी। तो बी का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 30,000 रुपीज, तो ए का कॉस्ट प्राइस क्या है ये निकालना है। अब देखो, जो भी इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसको 20% बढ़ा के 30,000 मिलता है, ये है 30,000। तो भाई इनिशियल नंबर को 20% बढ़ाया, फाइनल नंबर 30,000 मिला, तो इनिशियल नंबर क्या होगा, फाइनल नंबर अपॉन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इसका 1 + 1/5 यानी कि 6/5, तो 30/6 इज 5000, 5000 × 5 ये हो जाएगा 25,000। तो एंडी का कॉस्ट प्राइस कितना था, 25,000 आ जाता है एंडी का कॉस्ट प्राइस यहां पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A sells his bike to B for a profit of 25%। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। A sells it to B for a profit of 25%. B sells it to C for a profit of 20%. By what percent is the cost price of C more than that of A? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। A का कॉस्ट प्राइस A मान लेते हैं, इसको आपने इफेक्टिवली 25% बढ़ाया तो B का कॉस्ट प्राइस मिलेगा, और इसको आपने 20% बढ़ाया तो C का कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, जो C है ना वो A से कितना परसेंट ज्यादा है, तो A को कितना परसेंट बढ़ाएं ताकि C मिल जाए। तो ये क्या हो गया, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो गया ये तो, इजंट इट। तो सिंपल सी बात है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में या तो आप फॉर्मूले से कर लो या फिर आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से कर लो। मैं फॉर्मूला लगा देता हूं यहां पर,
P is A plus B plus A into B by 100. तो 25 plus 20 plus 25 into 20 upon 100 हो जाएगा। तो ये होगा 45, 25 100 को कैंसिल आउट करेगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 5। तो प्लस 5 कितना हो गया ये 50%। तो C जो है वो A से कितना परसेंट ज्यादा है 20% ज्यादा है। ठीक है, देख लो, इसको लिख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश परचेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ राइस. If he sold 1/3 of the rice at a profit of 20%, then the profit percentage he needs to make on the remaining rice to make an overall profit of 25% is how much? तो पूछा क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है कुछ पार्ट का, परसेंटेज में पूछा है। तो जब आंसर परसेंटेज में देना हो तो आप इनिशियल वैल्यूज को कुछ अज्यूम करके इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलो देखो यहां पर, आकाश परचेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ राइस एंड ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट। तो एक काम करते हैं, हम 3 किलो राइस खरीदते हैं, 1/3 ही तो करना है ना, 3 किलो राइस खरीदते हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर केजी। ये मैं अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। अब इस 3 किलो में से 1/3 कितना हो गया 1 केजी। ये जो 1 केजी है उसने किस पे बेचा, 20% प्रॉफिट पे बेचा। तो भाई कॉस्ट प्राइस उसकी 10 रुपए किलो थी, तो 20% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 12 रुपीज पर केजी। तो 1 किलो उसने 12 रुपए केजी के हिसाब से बेचा है। फिर उसके बाद क्या है, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ही नीड्स टू मेक ऑन द रिमेनिंग राइस। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2 केजीज, ठीक है। अब इसको किस रेट पे बेचा वो अलग चीज है, तो वो निकालना है हमें। लेट्स से उसको P मान लेते हैं, ओके। तो सच दैट ओवरऑल जो है, ओवरऑल क्या होना चाहिए 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। ओवरऑल देयर शुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 25%। चलो ठीक है, तो ओवरऑल 25% प्रॉफिट के लिए मैं क्या बोलूंगा कि जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा वो इन दोनों के सेलिंग प्राइसेस का सम होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, टोटल सेलिंग प्राइस जो है, टोटल सेलिंग प्राइस वो कितना होना चाहिए, टोटल कॉस्ट प्राइस है 3 किलो 10 रुपए के हिसाब से खरीदा 30 रुपए, लेकिन इस पे प्रॉफिट भी तो कमाना है 25%। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा 1 + 1/4 यानी कि 5/4। तो ये हो गया मेरा टोटल सेलिंग प्राइस टू मेक 25% प्रॉफिट ऑन द होल क्वांटिटी। दिस शुड बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट पार्ट प्लस द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का सेलिंग प्राइस क्या है 1 × 12 यानी 12 रुपीज, और सेकेंड पार्ट का क्या है 2 × P यानी कि 2P रुपीज। देख लो, समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल सेलिंग प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। चल, तो ये कितना हो जाएगा अभी यहां पर 13 × 5 150 इज इक्वल टू 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो 48 प्लस 4 × 2 8P। तो ये 102 इज इक्वल टू 8P आ गया। तो P की वैल्यू कितना आ गई 102/8। 2 से डिवाइड करें 51/4, 51/4 इज 12.75। कितना आ गया ये 12.75 आ जाता है प्राइस ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, ये सिंपल सी बात है। अब 10 रुपए किलो की चीज को आपने किस हिसाब से बेचा 12.75 के हिसाब से बेचा। तो 2.75 रुपीज पर केजी का प्रॉफिट है ऑन अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज प्रॉफिट का बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि परसेंटेज चेंज का बेस हमेशा इनिशियल नंबर होता है। तो इनिशियल नंबर क्या है यहां पर कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100% कर देंगे इसको। तो ये कितना आ गया 27.5%। परसेंटेज प्रॉफिट क्या आ गया यहां पर 27.5% आ गया। देख लो, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस। इंस्टेड इफ ही इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस बाय 100 ही वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस तो निकालना ही है, तो वो अज्यूम नहीं कर सकते। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी x, ठीक है। इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली इसको 10% लॉस में बेच रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा 0.9। तो हम इसको बेच रहे हैं कितना 0.9 × x रुपीज में। ये इनिशियल सेलिंग प्राइस है।
अब वो क्या बोल रहा है, इंस्टेड इफ ही इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस बाय 100, तो सेलिंग प्राइस अगर 0.9x की जगह 0.9x प्लस 100 हो जाए, कॉस्ट प्राइस वही रहे x, तो अब क्या होगा, अब 15% का प्रॉफिट हो रहा है। नाउ वी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो अब सिंपल सी बात है, x को 15% बढ़ाओगे तो नया सेलिंग प्राइस मिलना चाहिए, मतलब x इंटू द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना होगा 1.15 हो जाएगा। x इंटू 1.15 इज द न्यू सेलिंग प्राइस विच इज 0.9x प्लस 100। ठीक है, तो 1.15x माइनस 0.9x कितना हो जाएगा, ये 0.25x विच इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 400। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 रुपए का इनिशियल कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, स्लाइटली डिफरेंट तरीका। पहली जो सेलिंग प्राइस थी क्या थी, x को आप 10% कम कर रहे थे, लॉस में बेच रहे थे ना, 10% कम में। बाद में जब आपने ये प्राइस को 100 रुपए बढ़ा दिया सेलिंग प्राइस को, तो हो क्या गया, जो सेलिंग प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा आ रही है। तो बेसिकली इन दोनों वैल्यूज में जो अंतर है, कितना अंतर है, 100 रुपए का। ये क्या है, ये है -10 और +15 के बीच का अंतर। तो कितना परसेंटेज का अंतर आ रहा है, ये आ रहा है 25% का अंतर आ रहा है। तो 25% ऑफ x, देयरफॉर 25% ऑफ x इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो यहां से भी आप x बोल सकते हो, कितना होगा, 400 रुपीज हो जाएगा। ये जो अंतर आ रहा है ना सेलिंग प्राइस में, 100 रुपए का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले आप x को 10% कम कर रहे थे, बाद में 15% पर ज्यादा बढ़ा रहे हो। तो टोटल कितना चेंज कर रहे हो आप, कितना परसेंट चेंज कर रहे हो, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में 25% ऑफ x का अंतर है, हेंस 25% ऑफ x इज इक्वल टू 100। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, अब एक चीज, सिंपल सी चीज है जो याद रखनी हमने, जो मैंने पहले बताई भी थी, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस का जो बेस है वो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। इट इज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, क्योंकि परसेंटेज चेंज में बेस इनिशियल नंबर होता है हमेशा। तो भाई जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इनिशियल नंबर इज नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये पॉजिटिव आ जाए तो समझना कि परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, ये नेगेटिव आ जाए तो समझना कि परसेंटेज लॉस हो रहा है। लेकिन इन एनी केस ये जो बेस है वो हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी क्वेश्चन आपको ऐसा बोल सकता है, सेल्समैन कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट उसने किस पे कैलकुलेट कर दिया, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया। तो कितना आया, 20% आया। तो आपको निकालना है व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो तुम बोलोगे सर दे तो दिया प्रॉफिट, एक्चुअल का क्या मतलब है, जो दिया है ना वो प्रॉफिट किस बेस पर है, सेलिंग प्राइस पर। एक्चुअली प्रॉफिट किस बेस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो हमें कॉस्ट प्राइस एज अ बेस निकाल के, बेस रख के परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो चलो देखते हैं कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सा है। यहां ये जो 20% का बेस है वो क्या है, सेलिंग प्राइस। तो मैं सेलिंग प्राइस को 100 मान लेता हूं। इस आइटम की जो भी आइटम है, ये सेल्समैन ने जो भी बेचा वो 100 रुपए का बेचा है। तो प्रॉफिट कितना होगा, 20% ऑफ 100, तो प्रॉफिट 20 रुपए का रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, भैया 100 रुपए पे बेचने पर 20 रुपए का फायदा हुआ, तो कॉस्ट प्राइस 20 रुपए कम रही होगी, यानी कि 80 रही होगी। ठीक है, अब निकालते हैं एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट। एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट सिंपल है, वो हो जाएगा प्रॉफिट जो कि है 20 रुपीज ऑन अ बेस ऑफ कॉस्ट प्राइस जो कि है 80 रुपीज इंटू 100%। तो 20 से ये जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 4 टाइम्स, 1/4, 1/4 कितना हो गया, 25% हो गया, 1/4 अपना। ठीक है, आया समझ में, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, यहां पर बेस चेंज करना था। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखो यहां पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, when n articles are all bought at same cost price
and then sold such that profit or loss percent is P1%, P2%, P3%, so on till Pn%, then overall profit या loss कितना होगा ये फिगर आउट करना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो हम इन सारे आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है ना उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले पे P1% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा x का P1/100। मैं टोटल प्रॉफिट काउंट करता हूं सारे आर्टिकल्स का। तो पहले आर्टिकल पे प्रॉफिट होगा x का P%, दूसरे पे होगा x का P2%, ठीक है, तीसरे पे होगा x का P3%, सो ऑन टिल लास्ट आर्टिकल पे होगा x का Pn%। तो टोटल प्रॉफिट के लिए आप इन सबको ऐड कर दोगे। ये हो गया टोटल प्रॉफिट ऑन ऑल दी n आर्टिकल्स कंबाइंड। फाइन। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट होता है ये जो टोटल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? हर आर्टिकल की कॉस्ट x है, सेम कॉस्ट है ना, x प्लस x प्लस x n टाइम्स, तो x इंटू n इज दी टोटल कॉस्ट। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो है, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाता है आपका ये चीज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, जब ये 100 इधर मल्टीप्लाई करोगे ना तो बाय 100 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें से सब में से x कॉमन लोगे तो ये सारे कॉमन जो x निकले थे वो नीचे वाले x से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या अपने पास? ऊपर बचा P1, P2, P3 टिल Pn और डिवाइडेड बाय क्या बचा? n बचा। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या आ गया यहां पर? सम ऑफ ऑल दी इंडिविजुअल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय n, ये आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर वैसे अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निकालना मैंने बताया। इतना याद ध्यान रखना, अगर 2, 3, 4, 5, 6, 10 कितने भी आर्टिकल्स हो, सारे आर्टिकल्स को अगर सेम कॉस्ट प्राइस पर खरीदा है, कॉस्ट प्राइस अगर सेम है, आर्टिकल्स कितने भी हो, तो ओवरऑल प्रॉफिट इज सिंपल एवरेज ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें, बट एज लॉन्ग एज कॉस्ट प्राइस इज सेम, ओवरऑल प्रॉफिट इज सिंपल एवरेज ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट्स। देख लो, लिख लो, इसको समझ लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, ये तो हो गया जब कॉस्ट प्राइस सेम है आर्टिकल्स की। व्हाट इफ सेलिंग प्राइस इज सेम? तो जब सेलिंग प्राइस सेम होगी तो मैं एग्जैक्टली दो आर्टिकल्स के बारे में ही कुछ डेफिनेटिव बता सकता हूं। तो व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ एग्जैक्टली टू आर्टिकल्स इज सेम and if one is sold at P% loss and the other at P% profit, find his overall percentage profit या percentage loss। तो एक सिंपल सा हिंट है, ओवरऑल लॉस ही होता है हमेशा। अगर दो आर्टिकल्स जिनकी कॉस्ट प्राइस अलग है लेकिन सेलिंग प्राइस सेम है x, एक को P% प्रॉफिट पे बेचा है और एक को P% लॉस पे बेचा है, तो जो ओवरऑल मतलब टोटल कॉस्ट देखोगे आप, टोटल सेलिंग प्राइस देखोगे, तो जो ओवरऑल होगा वो हमेशा लॉस ही होगा। और कितना लॉस होगा? वो होगा P²/100% का ओवरऑल लॉस होगा। कितना? P²/100% का लॉस होगा हमेशा। अब इसका जो डेरिवेशन है कि ये कैसे आता है, आई लीव इट अप टू यू। बहुत सिंपल सा है। क्या करना है यहां पर, ये तो प्लस P% माना, ये माइनस P%, ये x मान लेना। सेलिंग प्राइस x है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी x/1 + P/100, यहां हो जाएगी x/1 - P/100। टोटल कॉस्ट निकालना, टोटल सेलिंग प्राइस निकालना और परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना, तो आपके पास जो ओवरऑल लॉस है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उसमें जा नहीं रहा डेरिवेशन में, आई एम श्योर यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। तो दो चीजें हैं यहां पर ध्यान रखने की। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई लोड मत लेना कि याद नहीं है। याद रहे तो बस ये है कि कहीं कुछ ऐसा यूज आ जाए तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है दो चीजें? एक है जब कॉस्ट प्राइस सेम है अलग अलग आर्टिकल्स की, और एक है जब सेलिंग प्राइस सेम है अलग अलग आर्टिकल्स की। तो जब अलग अलग आर्टिकल्स में कॉस्ट प्राइस सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट विल बी एवरेज ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट परसेंटेजेस। जब सेलिंग प्राइस सेम है तो फिर कंडीशन है कि एक पे जितना प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पे उतना ही
लॉस होना चाहिए. If one is sold at P% loss, the other must be sold at P% profit. In that case, in this particular case, overall there will be a loss of P square by 100%. ठीक है. और इन स्टैंडर्ड तरीकों के अलावा कुछ और टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर तो आप वो नॉर्मल मैनुअली हर चीज कैलकुलेट करके कर ही सकते हो. ठीक है. चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, वन इज सोल्ड एट 10% लॉस एंड द अदर एट 20% प्रॉफिट, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस. तो देखो भाई, कॉस्ट प्राइस सेम है ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? सिंपल एवरेज ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट्स एंड लॉस. तो एक पे लॉस है 10% तो -10 लेंगे, और एक पे प्रॉफिट है 20 तो +20 लेंगे. तो -10 और +20 का एवरेज यानी बाय 2 कर देंगे. तो +10/2 ओवरऑल क्या हो जाएगा? 5% का प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल. नाउ द सेम क्वेश्चन यू कुड हैव डन बाय अज्यूमिंग सम वैल्यू, कि भाई कॉस्ट प्राइस हम 100 रुपए मान लेते हैं दोनों की. एक को 10% लॉस में बेचा, एक को 20% प्रॉफिट में बेचा, तो ये बिकेगा 90 रुपए का, ये बिकेगा 120 का. टोटल कॉस्ट 200 रुपए थी, टोटल सेलिंग प्राइस 210 आ गया. तो भाई परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? 10 रुपए का प्रॉफिट है ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ 200 इंटू 100%. ये भी कितना आएगा? 5% आ जाएगा. ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली कर लो, तुम्हारी मर्जी है. ठीक है, मैंने दोनों तरीके बता दिए. आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Selling price of two articles is same, one is sold at 10% loss and the other at 10% profit. Find his overall profit or loss. तो भाई क्या सेम है? सेलिंग प्राइस सेम है. उसमें भी एक 10% लॉस में है तो दूसरा 10% प्रॉफिट में है, तो ओवरऑल हमेशा क्या होगा? लॉस होगा. कितना लॉस होगा? 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100%, यानी कि 1% का लॉस होगा. देयर विल ऑलवेज बी अ लॉस ऑफ 1%. इसको चाहो तो तुम, ये याद नहीं है तो मैनुअली भी कर सकते हो कि भाई एक पे 10% प्रॉफिट हुआ, एक पे 10% लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस सेम आ गई. एक काम करते हैं, यहां फैक्टर बनेगा 1.1, यहां बनेगा 0.9, तो 11 और 9 990 मान लेते हैं हम सेलिंग प्राइस को. ठीक है, तो यहां कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 990 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 1.1 विच इज 900. यहां हो जाएगा कॉस्ट प्राइस क्या? 990 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 0.1 यानी कि 1100. ठीक है, तो देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 900 प्लस 1100 यानी कि 2000. टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 990 प्लस 990 यानी 1980. ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, तो देखो 2000 की चीज को 1980 में बेचा, 20 रुपए का लॉस हो गया, तो माइनस लिख देता हूं. माइनस इंडिकेट्स कि लॉस हो रहा है ऑन अ बेस ऑफ 2000. टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है? 2000 है. परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0000 100 कैंसल्स आउट, 00 कैंसल्स आउट, 2/2 इज 1 विद अ नेगेटिव साइन. तो ये आ गया यहां पर लॉस ऑफ 1%. तो चाहो तो डायरेक्टली याद है चीजें वैसे कर लो, वरना मैनुअली भी कर सकते हो. मैंने तो दोनों ही बता दिए. आगे बढ़ते हैं अब. चलो, तो अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझो. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड देन आई विल एक्सप्लेन. चलो, तो यहां पर व्हेन यू से certain articles are bought at A for P rupees, इसका मतलब A articles नहीं खरीदे. इसका ये मतलब नहीं है कि A articles खरीदे हैं. They are bought at the rate of, at पूरा इसको समझो, at the rate of A for rupees P. चलो इसको एक काम करते हैं, दूसरे तरीके से समझाता हूं. तुम जैसे कभी सब्जी वगैरह खरीदी हो, तो सब्जी खरीदने जाओ, जैसे धनिया खरीदने जाओ, नॉर्मली फल वगैरह खरीदते हैं तो डायरेक्टली वो बता देता है 20. जैसे मान लो अगर आपको सेब खरीदने हैं, तो एप्पल खरीदने जाओगे तो रेट पूछोगे तो वो बोलेगा 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, बहुत इजीली समझ में आता है. लेकिन अब तुम धनिया अदरक खरीदने जाओ तो 1-1 किलो धनिया अदरक तो कम लोग खरीदते हैं, तो वहाँ पे वो दाम कैसे बनाते हैं? 25 रुपये पाव, 250 रुपये पाव, इस तरीके से. तो जब वो बोलते हैं ना कि लेट्स से 20 रुपये पाव,
अगर तुम्हें अदरक खरीदना है 20 रुपए पाव, पता नहीं अदरक का क्या रेट है, जो भी है 20 रुपए पाव अगर अदरक है तो तुम्हें समझ में आता है, पाव मतलब 250 ग्राम्स होता है, तो 250 ग्राम्स अगर खरीदना है तो 20 रुपए लगेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि 250 ग्राम्स खरीदना है मुझे हो सकता है कि 100 ग्राम ही खरीदना हो, मुझे हो सकता है 1 किलो खरीदना हो, तो ये रेट बता रहा है वो। अगर 250 ग्राम खरीदोगे तो 20 रुपए लगेंगे, आधा किलो खरीदोगे तो 40 लगेंगे, 1 किलो खरीदोगे तो 80 लगेंगे, तो रेट बता रहा है आपको, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको 250 ग्राम ही खरीदना है, करेक्ट। तो सेम चीज यहां हो रही है, व्हेन यू से सर्टेन आर्टिकल्स आर बॉट एट ए फॉर रुपीज पी, तो ये क्या है, रेट बता रहा है। इसका यह मतलब नहीं है आपको ए आइटम्स खरीदने हैं, अगर ए आइटम्स खरीदने हैं तो पी रुपीज कॉस्ट आएगी, तो यहां से आप क्या एक आइटम की कॉस्ट निकाल सकते हो, वेरी इजी। ए आइटम्स की टोटल कॉस्ट है पी, तो एक आइटम की कॉस्ट क्या होगी, पी अपॉन ए, प्राइस ऑफ ईच आइटम विल बी पी अपॉन ए। ये स्टेटमेंट का ये मतलब होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन हम देखें, रहमान बाइज अ फ्यू एप्पल्स एट 15 फॉर अ रुपी, 15 एप्पल, पता नहीं कहां रहता है ये, बट जहां भी रहता है कैसे एप्पल खरीद रहा है समझ में नहीं आ रहा, बहुत सस्ते मिल रहे हैं, बट जैसे भी मिल रहे हैं 1 रुपए में 15 एप्पल खरीद पा रहा है वो, तो एक एप्पल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस पर एप्पल कितना हो जाएगी, 1/15। इतने सस्ते तो शायद हिमाचल जम्मू में भी नहीं मिलते होंगे। कॉस्ट प्राइस पर एप्पल कितना है, 1/15 रुपीज, एंड द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ 20 फॉर अ रुपी। अच्छा, दो अलग अलग टाइप के एप्पल्स खरीद रहा है, एक तो इस रेट पर खरीद रहा है और दूसरे एप्पल्स की जो, और दूसरे टाइप के एप्पल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, एट 20 फॉर अ रुपी। अब यहां 20 एप्पल खरीद ले रहा है सिर्फ 1 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस पर एप्पल क्या हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी, ठीक है। तो दो अलग अलग टाइप के एप्पल्स हैं, एक टाइप के एप्पल की कॉस्ट है 1/15 ईच और दूसरे टाइप की कॉस्ट है 1/20 ईच। अब कितने खरीदे ये नहीं पता, ही बाइज अ फ्यू एप्पल्स, कितने हैं नहीं पता, बट ठीक है ये दिया हुआ है, सेम नंबर है ना, जितने ये हैं उतने ही ये हैं। तो कैलकुलेशंस आसान करने के लिए मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ एप्पल्स जो हैं ऑफ ईच टाइप, नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ ईच टाइप कितना ले लेते हैं हम, अच्छा एक मिनट रुको, यहां पर 15 7, एक मिनट रुको, ये मैं बाद में लेता हूं। पहले ये देखो, ये भी दिया हुआ ना, ही सेल्स देम एट द रेट ऑफ 35 फॉर 2 रुपीज, तो वो मिक्स करता है सबको और मिक्स करने के बाद 2 रुपए में 35 एप्पल्स बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस पर एप्पल कितना हो जाएगा, 2 रुपीज में 35 एप्पल बेच रहा है, तो एक एप्पल बिकेगा 2/35 का, ओके। तो अब जो नंबर ऑफ एप्पल्स है ना, मैं क्या करता हूं, 15, 20 और 35 इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 और 20 का एलसीएम तो 60 होगा, 60 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 420। तो नंबर ऑफ एप्पल्स हम मान लेते हैं कितना है, 420 है, ओके। तो अब देखो निकालना क्या है हमें, कि ओवरऑल गेन या लॉस कितना परसेंटेज हो रहा है वो निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस। तो ये 1/15 का एक एप्पल है, कितने खरीदे हैं, 420 इस टाइप के खरीदे हैं, तो 420 इंटू 1/5 हो जाएगी इस टाइप के एप्पल्स की टोटल कॉस्ट। इस टाइप के एप्पल्स की टोटल कॉस्ट क्या होगी, 1/20 एक की कॉस्ट है, तो 420 की कॉस्ट हो जाएगी इंटू 120, ये कर दो आप ऐड, तो 420 अपॉन 15, 15 2 30, 120 15 28, ये हो जाएगा 28 रुपीज़ टोटल कॉस्ट इनकी हो जाएगी, और इनकी कॉस्ट होगी 21 रुपये, ठीक है। 420 इंटू 1/20 इज 21, तो कितना आ गया, ये 49 रुपीज़ आ गया। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 49 रुपीज़ हो गया। वही टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये देखो। अब यहां पर एक गलती हो जाती है, बच्चे क्या करेंगे, 420 इंटू 2/35 कर देंगे, नहीं, 420 इसके थे, 420 इसके भी एप्पल्स थे, तो टोटल एप्पल्स कितने हो जाएंगे, 840 हो जाएंगे। तो 2/35 एक एप्पल की सेलिंग प्राइस है, और टोटल कितने बेचे, 840 बेचे हैं, ठीक है। तो देखो ये जाएगा 7 से 5 टाइम्स, ये जाएगा 7 से 120 टाइम्स, 120/5 इज 24, 24 इंटू 2 कितना हो गया, 48 हो गया।
तो टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 48 रुपीज। तो भैया 49 रुपीज की जो चीज थी उसको मैंने कितने में बेच दिया, उसको मैंने 48 में बेच दिया। तो लॉस हो गया ना मेरा, कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। देयरफॉर लॉस, मुझे ऑलरेडी पता है लॉस, तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, 1 रुपए का लॉस है ऑन अ बेस ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज 49 इंटू 100%। ठीक है, तो देखो 100/50 होता तो एग्जैक्टली 2 होता, लेकिन 49 डिनोमिनेटर छोटा है तो आंसर 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा लॉस, तो ये तो बहुत ज्यादा है 2 से, ये तो प्रॉफिट हटाओ, नो प्रॉफिट नो लॉस तो होगा नहीं, ऑप्शन डी वुड बी योर राइट आंसर। 2.04% का लॉस हो जाएगा यहां पर। ठीक है, होप समझ में आ रहा है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। If the selling price of 12 apples sold by a shopkeeper is same as cost price of 15 apples, find his profit or loss percentage. तो let's say cost price of each apple is C rupees, selling price is S rupees. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, selling price of 12 apples which will be 12 into S is same as is equal to cost price of 15 apples. तो 15 apples की cost price हो जाएगी 15C। तो यहां से S अपॉन C जो रेशो है वो क्या आ जाएगा 15/12, 3 से कैंसिल आउट करो, ये हो जाएगा 5/4। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस आ गया 5/4। ठीक, अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट देखो क्या होता है, प्रॉफिट विच इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक, तो ये हो जाता है सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस -1 इंटू 100। S अपॉन C माइनस C अपॉन C इज 1, तो S अपॉन C कितना है 5/4 -1 इंटू 100% है। 5/4 -1 इज इफेक्टिवली 1/4, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो गया। यहां पर प्रॉफिट कितना हो गया 25% का। तो ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। सेम क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है। देखो क्या हुआ, आपने खरीदे कितने 15 एप्पल खरीदे। जब आप 15 एप्पल खरीद के लाए, उसमें से बेचे कितने आपने 12 ही बेचे। तो जिस रेट पे और जितना इन्वेस्टमेंट करके आप 15 लाए थे, उतना इन्वेस्टमेंट आपने 12 एप्पल बेच के कमा लिया। आप जितने भी रुपए के ये 15 एप्पल लाए थे, आपने टोटल कॉस्ट रिकवर कर लिया अपनी 12 एप्पल्स बेच के। यही बोला है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स। जितना लागत यहां लगी उतना आपको यहां मिल गया। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, आपके 3 एप्पल बच गए। तो ये जो 3 एप्पल आपके बच गए वो आपका प्रॉफिट है। तो योर प्रॉफिट इज हाउ मच, योर प्रॉफिट इज ऑफ 3 एप्पल्स। नाउ बेस क्या होगा, ये 3 एप्पल बचे कितने बेचने पर, कितने बेचने पर 12 बेचने पर। ठीक है, तो योर प्रॉफिट इज 3 आउट ऑफ 12, यानी कि 1/4 इज योर प्रॉफिट, 25% इज योर प्रॉफिट। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ इफ द प्रॉफिट मेड बाय अ ट्रेडर बाय सेलिंग 20 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो अगेन कॉस्ट प्राइस C मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस S मान लेते हैं। तो ये हो गया 1 एप्पल की कॉस्ट प्राइस, ये हो गया 1 एप्पल की सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 एप्पल पे, प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट ऑन 1 एप्पल हो गया। ठीक, तो अब क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 20 एप्पल्स यानी 20 एप्पल्स पर जो प्रॉफिट होगा, भाई 1 का प्रॉफिट यह है तो 20 का प्रॉफिट क्या होगा 20 इंटू S माइनस C। ये हो गया प्रॉफिट ऑफ 20 एप्पल्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स। सो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एप्पल। 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस S है तो 5 का हो जाएगा 5S। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 गोज बाय 5 4 टाइम्स, तो 4 इंटू S माइनस 4 इंटू C इज इक्वल टू S। S इधर जाएगा, 3S इज इक्वल टू 4C, तो S अपॉन C कम्स आउट टू बी 4/3। ठीक है, तो भाई परसेंटेज प्रॉफिट अभी जस्ट हमने देखा था क्या होता है, S अपॉन C -1 इंटू 100%। अब तुम समझो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, इजंट इट। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है, फाइनल नंबर अपॉन इनिशियल नंबर। फाइनल नंबर इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस, इनिशियल नंबर इज नथिंग बट
द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन फैक्टर -1, 4/3 -1 इंटू 100%, ये हो जाएगा 1/3। 4/3 -1 इज 1/3, 1/3 इंटू 100% इज 33.33%। ठीक है, तो कितना हो गया यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज? 33.33% हो जाता है। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, टू नोट इज, जब मैं परसेंटेज प्रॉफिट निकालता हूं तो क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता। मैं एक आइटम खरीद के एक बेचूं, 10 आइटम खरीद के 10 आइटम बेचूं, 20 आइटम खरीद के 20 आइटम बेचूं, परसेंटेज प्रॉफिट सेम आएगा हर केस में। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अलग हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस, प्रॉफिट इज डिफरेंट, प्रॉफिट परसेंटेज इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीद के 120 की बेची, ठीक है, एक ही आइटम 100 रुपए का खरीद के 120 में बेचा, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? परसेंटेज प्रॉफिट निकाल के इजीली बता सकते हो, 20% होगा सर प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट पूछूं तो सिर्फ प्रॉफिट कितना होगा? 120 माइनस 100, 20 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा अगर एक ही आर्टिकल खरीद के बेचा है तो। ठीक, अगर मैंने 10 आर्टिकल खरीद के बेचे ऐसे, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? परसेंटेज प्रॉफिट अब भी 20% ही रहेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि प्रॉफिट कितना होगा, तो अब देखो भैया, एक पे 20 रुपए का प्रॉफिट था, तो 10 पे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, बट परसेंटेज प्रॉफिट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी हियर। ठीक है, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ बेसिक्स ऑफ आवर profit and loss. In the next video, we'll be discussing discount and dishonest merchants. Thank you.